बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 62, अप्रैल 30, वेडनेसडे। ये आप लोग का ताउन था कि हम लोग लेक्चर नंबर 62 तक पहुंचने में कामयाब हो गए और मेरे ख्याल में इतने लेक्चर मतलब अच्छे खासे हमने लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक कुछ बड़ा मज़े का टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को उसमें मज़ा आएगा। टॉपिक है हमारा स्टिच और अनस्टिच क्लोथ्स में कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है या कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आती है। अब एक तरीका मेरा ये है कि मैं पूछूं, हाँ समर तुम्हें स्टिच अच्छा लगता है या आसफा तुम्हें अनस्टिच अच्छा लगता है, तुम क्या इस्तेमाल करते हो। लेकिन अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो गए, लिहाजा अब हम बात करेंगे इनकी शॉर्ट एनालिसिस की। ठीक है, रमशा बोर्ड पर तशरीफ ले जाइए। मार्कस वहां मौजूद है। हाँ जी, अब आप लोग का काम है कि आप लोगों ने बताना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टिच क्लोथ्स के बारे में। ठीक है, तो आप लोग के ख्याल में स्टिच क्लोथ्स की क्या स्ट्रेंथ है। तो रमशा बोर्ड के ऊपर ना हमारे दो स्वॉट एनालिसिस बन रहे होंगे। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली जगह रखो। पहले हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, फिर वीकनेस पे थ्रेट की। तो सबसे पहले मुझे बताना स्ट्रेंथ, तुम लोग बताओ स्टिच क्लोथ्स के क्या स्ट्रेंथ है, क्या खूबियां तुम लोग को नजर आती हैं। ओके, जुनैरा ने सबसे पहले आवाज लगा कि सर आसानी से मिल जाता है, इजी टू बाय। ओके मीना, ओके टाइम पे मिल जाता है, शॉर्ट टाइम पे मिल जाता है, रेडी है, जाके फौरन लिया, चांद रात को गए और अपने लेकर आ गए। जी आसफा, परचेज करने से पहले बेसिकली असल बात वो आसफा कहना की चाह रही है। हाँ ओके ठीक है, ट्राई भी कर सकते हैं परचेज से पहले। और इसका एक पहलू ये भी है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसी फाइनल प्रोडक्ट है वो नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि यार मेरे जहन में ये डिजाइन था और दर्जी ने खराब कर दिया। जो चीज जैसी नजर आ रही है वैसे ही आप उसको परचेज कर रहे। ठीक है जी, उमर आप बताइए। स्टिच कराने के पैसे नहीं लगते। ओके, एक्सपेंसिव नहीं होते। ओके, नॉन एक्सपेंसिव है। जी ओके, नाप इजीली अवेलेबल होता है, हर किस्म का बंदा, एक्सएल, एक्सएसएल, एक्सएल और एस और मीडियम वगैरह वगैरह हर किस्म का साइज इसमें अवेलेबल होता है। वैरायटी और साइज के एतबार से आपको प्रॉब्लम नहीं होता। जी शाइस्ता, जी जी शाइस्ता, स्टिच क्लोथ की स्ट्रेंथ की बात हो रही है, वापस क्लास में तशरीफ ले आइए। जी यही सारी चीजें होती है। शाबाश नासरा, रेडी टू वेयर होते हैं। ठीक है, टाइम लगेगा। ओके, आप कह रही हैं कि सर हबीब की फेयरवेल है और बुला रही हैं, इनवाइट करने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ, बस ये क्लास खत्म हो जाए मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू, आपने मुझे याद रखा, बहुत शुक्रिया। ओके, हाँ जी, कपड़ों की स्ट्रेंथ पर स्टिच क्लोथ्स की स्ट्रेंथ की बात हो रही थी। जी समर, कोई और खूबी जो आपको नजर आ रही है। आसानी से मिल जाते हैं, डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। ठीक है, और नॉन एक्सपेंसिव होता है। ओके, और कोई खूबी नजर आ रही है। लेटेस्ट डिजाइन मिल जाता है, लेटेस्ट ट्रेंड्स इसमें हमें मिल जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो हमारा है कि अनस्टिच क्लोथ्स की क्या स्ट्रेंथ है। हमारे जो अनस्टिच कपड़े होते हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है। हाँ जी, सामने लिखिएगा। ओके मीना, अपनी मर्जी है, कस्टम मेड। ओके, डिफरेंस इन प्राइसेस से क्या कम है ज्यादा है। अच्छा ये सदफ कह रही है, सदफ फरमा रही हैं कि अनस्टिच जो होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं। सही है गलत है। मेरा नहीं ख्याल कि कम होते हैं। आगे चलते हैं, और कोई पॉइंट। जी सुमेरा, भाई सुमेरा, सुमेरा से पूछ रहा हूँ। जी सुमेरा, ओके कस्टम मेड है, अपनी मर्जी, जैसी मर्जी जैसे आप चाह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ले सकते हैं। जी नीलम, नीलम जोर से बोलो बेटा, मेरी तरफ घूम के बोलो, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। हाँ बोलो बोलो। ओके, कस्टम मेड है, अपनी मर्जी से। सुनैरा ने कहा कि उसके अंदर साइज का इशू नहीं है, अपनी मर्जी का साइज, बिल्कुल कस्टम मेड जो भी आपके
मतलब कस्टम फिटिंग के हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। जी निदा, निदा तो फिर ओके निदा फरमा दी कि बजट फ्रेंडली है, ठीक है, ओके गुड पॉइंट है। इसे ये नहीं बोलेंगे सस्ता, सदफ ने कहा था सस्ता पड़ता है, इसके लिए सस्ते पड़ने का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बजट फ्रेंडली का यूज करेंगे कि अपने लिहाज से आपने उसका बजट बना लिया। जी राबिया जाहिद, जोर से बोलो, क्या बोल रही हो? अच्छा वो कह रही क्वालिटी पे कंट्रोल है आपका, असल बात वो कह रही है क्वालिटी के ऊपर आपका कंट्रोल है। जी माहा, कस्टम मेड हो गया, और कोई बात? ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा है। अनस्टिच के अंदर, स्टिच के अंदर जैसा फैब्रिक है वैसे ही आपको यूज करना पड़ेगा, जबकि अनस्टिच के अंदर हर चीज आपके अपने इख्तियार में, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ, तुम लोग बताओ इसकी वीकनेसेस बताओ, स्टिच क्लोथ से क्या वीकनेसेस है? ओके एक मिनट निदा, हाँ जी वीकनेस क्या है स्टिच की? एक्सपेंसिव होती है, एक बंदा बोले सस्ता पड़ता है, एक बंदा बोले एक्सपेंसिव। आप यूं बोले कि प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, एक पॉइंट ये हो गया। और जी जी तूबा सिद्दीकी, वीकनेस बताओ स्टिच क्लोथ की, जोर से बोलना। यार तुम लोग क्या कपड़े खरीदते नहीं खरीदते, अजीब बातें कर रहे हो। डिजाइन होते क्यों नहीं होते? वैरायटी नहीं होती, यूं कह लें जैसे आप लोग ने अगर सब स्टिच क्लोथ इस्तेमाल करना शुरू करें तो पता चला कि ईद के बाद सब के सब एक ही जैसे डिजाइन में कॉलेज पहुंचे हुए, ठीक है, वैरायटी नहीं है हमारे पास। जी मीना, गुड पॉइंट। क्लोथ्स के अंदर जैसे अगर थ्री पीस है फॉर एग्जांपल, तो एक चीज सही है फॉर एग्जांपल, लेकिन ट्राउजर का जो कपड़ा है वो मजे का नहीं है, जो बट्टा अच्छा लगा तो बदला शर्ट सही नहीं है, ठीक है। जी मैमूना, साइज जो है इनकंसिस्टेंट हो सकता है, हर ब्रांड ने अपना स्मॉल वगैरह का अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, और ये साइज का इशूज हो जाता है, ठीक है। और बताइए क्या हो रहा है? यार कैसी बात है कह रही हो, स्टिच क्लोथ्स के अंदर तुम्हें टाइम लग रहा है? आपको साइज के लिए बाद दफा ऑल्ट्रेशन करानी पड़ती है, पूरी बात करो। तो मुझे बोलना पड़ रहा है, ये काम मुझे बताना पड़ रहा है, ऑल्ट्रेशन करवानी पड़ रही है। ओके सदफ कह रही है कि डिफिकल्ट टू मेक चॉइस, इधर से उधर जाओ, पूरा सुबह से शाम हो जाती है, हम फैसला ही नहीं कर पाते कौन सा लेना है। देखिए डिफिकल्ट टू मेक चॉइस। जी नीलम, ओके मैचिंग की चीजें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और अगर थ्री पीस मिल भी गया तो जूता मैचिंग का नहीं है, जूता मिल गया तो पर्स नहीं है, तो बहरहाल ये मेजर इशू हम फेस कर रहे होते हैं। ओके ठीक है, मैचिंग फैब्रिक क्वालिटी पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। और कुछ जी अनीस, अनीस अनस्टिच क्लोथ्स की वीकनेसेस बताइए। ओके सबसे पहले टाइम बहुत लगता है, दर्जी को दो और दर्जी ने सही नहीं किया, दर्जी बात नहीं समझा, दर्जी ने टाइम ज्यादा ले लिया, दर्जी ने पैसे ज्यादा ले लिए, आपने पूरा कस्टम मेड बनाया, लेस वगैरह सब कुछ लगाई, आखिर में पता चला उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि वो इससे अच्छा था कि रेडीमेड ही ले लेते। जी मैमूना, आपका नाम मैमूना है? जी मैमूना, नासरा, नासरा तुम यहाँ? जी नासरा, टेलर जो है, टेलर जो है इमरजेंसी का वक्त था, और टेलर जो है आपकी डेडलाइन को मीट नहीं कर पा रहा। और बता जी महा, ओके अच्छा, आपके अंदर जो है रिस्क, आपको अपनी मर्जी का टेलर नहीं मिल रहा। फिर एक और बात ये होती है कि जो ब्रांड्स होती हैं उनके पास हाई क्वालिटी मशीन्स होती हैं, एडवांस मशीन्स होती हैं, तो मुमकिन है जितना बारीक टाका उसमें लग रहा है आपका टेलर या आप खुद ना लगा सके,
फैब्रिक का फर्क होता है। बोनेंजा के फैब्रिक जो है मैंने देखा है कि वो हमें अनस्टिच में बोनेंजा का फैब्रिक या बोनेंजा की शर्ट का फैब्रिक हमें नहीं मिलता। उनकी जो शर्ट की जो क्या कहते हैं जो फैब्रिक है वह वही डिफरेंट होता है। हाँ जी मीना, टेलर कोई चीज खो देता है, किसी ने कहा टेलर हमारी चीजें चोरी कर लेता है, खो देता है, ठीक है, कपड़ा एक्सचेंज हो गया, ये एक इशू आ गया। ओके, कहा कुछ था समझा कुछ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ अपॉर्चुनिटीज की बात करो। अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके स्टिच क्लोथ की, क्या अपॉर्चुनिटीज है, रेडीमेड कपड़ों की क्या अपॉर्चुनिटीज है? ओके, और कुछ बताओ, और कोई जहन में आ रहा है कुछ और? बहुत ऑब्वियस सी बात है आप लोग को। आह, मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल, ओके अनीस कुछ कह रहे हैं, अनीस की सुनिए। सर दूसरी बात जैसे ये कह रहे हैं कि जो स्टिच कपड़े हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो जो दूसरे अनस्टिच होते हैं वो भी स्टिच करवा के वो भी लॉन्ग टर्म चलते हैं। ये पॉइंट से हमने मीना के पॉइंट से डिसएग्री किया, लेकिन एक बड़ा मेजर पॉइंट है जो मैं बताता हूँ कि भाई आप लोग स्टिच कपड़े बहुत सस्ते दामों भी ले सकते हैं। ऑफ सीजन के अंदर सेल पे आपने वो कपड़ा लिया जो 5-6 हज़ार का था, 7 हज़ार का था, और सीजन में आपने वो पहना और आपने 2 हज़ार में परचेज करके सीजन में पहन के उसको घूम रहे हैं, ठीक है। तो सेल का जो ऑप्शन है आपके पास, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि स्टिच क्लोथ्स के अंदर कि ऑफ सीजन के अंदर आपने सेल में वो कपड़े सस्ते दामों परचेज कर लिए। ये वो चीज है जो आपको अमूमन अनस्टिच के अंदर अवेलेबल नहीं है। अनस्टिच आप ऑफ सीजन में भी बनवाएंगे तब भी वो आपको उतना ही कर पड़ता है। और कोई अपॉर्चुनिटी? दर्जी के पैसे, यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरा ख्याल था कि इस क्लास में लेक्चर की रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, लेकिन हमारे 4 ईयर वालों ने ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेट किया था। नीलम, नीलम कोई पॉइंट आपका, क्या अपॉर्चुनिटी है स्टिच के अंदर? मीना, किसमें अपॉर्चुनिटी बताओ मेरे भाई, अपॉर्चुनिटी बताओ। यार सबसे बड़ी बात अब पाकिस्तान की, हाँ बोले। ओके, पसंद नहीं आया, कुछ हुआ तो आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी उसके अंदर एक है। इस शाइस्ता ने बहुत बड़ी गलती की निशानदेही कि चेंज नहीं होता सर, एक्सचेंज होता है। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा, इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोग जो है डिफरेंट फैशन ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं बगैर किसी मेहनत के। आपने बस जाके ब्रांड का कपड़ा लेना, ब्रांड वाले का, अपना फैशन डिजाइनर का काम है कि वो उसके हिसाब से अपने उस ट्रेंड के लिहाज से वो चीज़ बना के लेकर आए, ठीक है। फिर इन चीज़ों को हम पोटेंशियली हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। हमारी ब्रांड्स हैं, हमारे यहाँ से जो भी लोग पाकिस्तान से बाहर जब जा रहे होते हैं तो अमूमन उनके पास एक सूटकेस इसी कपड़ों से भरा हुआ होता है कि वहाँ पे रिश्तेदारों ने फरमाइश की होती है फला फला कपड़े हमारे लिए लेकर आना। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अनस्टिच के अंदर हमें क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, क्या मुमकिन फवायद हमें नजर आ रहे हैं? सीखने को मिल रहा है, गुड पॉइंट, सीखने को मिल रहा है। सीखने को नहीं मिल रहा तो सबसे बड़ी बात आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज कहाँ से परचेज करनी है, ठीक है, पार्ट्स कहाँ से करना है। एक अच्छा पॉइंट बताइए, गिफ्ट में कर सकते हैं भाई, गिफ्ट कर दिया अनस्टिच, वो अपने लिहाज से अपनी मर्जी से उसका जो चाहे, जैसे चाहे, जिस स्टाइल में बनाना चाहे उसको वो बनवा सकता है। और कोई अपॉर्चुनिटी किसी को ध्यान में आ रही है? इनकम का जरिया, बिल्कुल सही है, इनकम का जरिया अनस्टिच क्लोथ्स के अंदर, ठीक है। हमारे जो लोकल टेलर्स हैं या जो लोकल लोग हैं हम उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। और क्या इसके अंदर आपको नजर आ रहा है? ठीक है, आप इसमें यूनिक फैब्रिक्स बना सकते हैं अपनी मर्जी का, बिल्कुल अपनी मर्जी का डिजाइन बना सकते हैं जो सबसे यूनिक हो। राबिया जाहिद, मोबाइल छोड़ दो जी। राबिया, कोई और पॉइंट आपको जहन में आ रहा है? ओके, अपनी मर्जी से सिलवा सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी का डिजाइन है, अपनी मर्जी से सिलवा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी शर्ट है जो मैं कमीज पहनता हूँ तो मैं डबल पॉकेट सिलवाता हूँ, तो ये मेरा अपना पर्सनल डिजाइन है। ओके, ओके बिल्कुल। तो आप अपनी मर्जी का अपने अपने ब्रांड के लिहाज से या अपनी जो ट्रेंड है आपका, जो आपके अपना पर्सनल स्टाइल है उसके लिहाज से आप बनवा सकते हैं कि जी मेरे पास इतनी पॉकेट्स होंगी। फॉर एग्जांपल अमूमन खवातीन के कपड़ों में पॉकेट्स नहीं होते, आपने कहा पॉकेट्स तो मैं तो सिलवाऊंगी, पॉकेट तो होना चाहिए। जी शाइस्ता,
आपको अब तक पता होना चाहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी में कौन सी नहीं है। हाँ गुड पॉइंट। जो आपके कट पीसेस बच रहे हैं उससे आपने एक ही आप शामियाना खरीद के लाए, उससे हस्बैंड का कपड़ा भी बन गया, अपना भी बन गया और पर्दे भी सिल गए। लेकिन लेकिन शाइस्ता का पॉइंट बिल्कुल सही है कि आप जो अपॉर्चुनिटी में आते हैं, कुछ नहीं भाई, आपने उनको तकिए वगैरह में डाल के तकिए आपने जरा सा बना लिया, कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये गुड पॉइंट है, बिल्कुल शाइस्ता के पॉइंट बिल्कुल सही है। हाँ जी, मुमकिन नुकसान क्या है, स्टिच क्लोज के मुमकिन क्या नुकसान है जी? उमर, उमर कहाँ से आ गया जी? उमर, उमर मुमकिन क्या नुकसान आता है? स्टिच, स्टिच प्राइस के ऊपर अब उन पे डिपेंडेंट है, जो मर्जी उनकी प्राइस हो। कपड़ा बड़ा पसंद का आया लेकिन वो बोले जी 12,000 का, चलो जी जाओ लड़ लो। 12,000 का है तो स्टिच की बात करें, 12,000 का है तो हमें 12,000 का ही परचेज करना होगा। इसका इनकंसिस्टेंट क्वालिटी, कभी बहुत अच्छा कपड़ा आ गया फॉर एग्जाम्पल खादी से, कभी बहुत बुरा आ गया। बाज दफा हम लोग भी हैरान होते क्या हो गया जी? उमर, साइज के अंदर इश्यूज होता है। ठीक है, उसने साइज के अंदर मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल बात सही करें। इवन मर्दाना कपड़ों के अंदर भी अगर आप रेडीमेड लेते हैं तो अमूमन ऐसे ही होता है कि स्पेशली ट्राउजर वगैरह के अंदर अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि फॉर एग्जांपल लेंथ दी हुई है तो उन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा, थाइस के ऊपर जो है वो बहुत जाके टाइट हो रहा है। ठीक है, इस किस्म की चीज़ों का तो ये वाकई बहुत सारे इशूज होते हैं, साइज की इनकंसिस्टेंसी का इशूज आता है। जब भी आप रेडीमेड लेते हैं हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। एक और प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे जो कंपनीज हैं अब उनकी मोनोपोली बन गई, अब वो जो चाहे जिसको जैसे चाहे उसको अब्यूज करें। तो छोटे छोटे कमरों के अंदर उन्होंने अपने ऑफिस बनाए हुए होते हैं, अपनी फैक्ट्रियां बनाई हुई होती हैं और वहाँ पर मुलाजमीन को उनके मतलब बहुत बेताशा काम करवा रहे होते हैं। और यूएस वगैरह के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है कि अगर वहाँ पे ज़्यादातर कपड़ा इम्पोर्ट हो रहा है बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से, तो यहाँ पे क्या हालात है, मतलब यहाँ पे अगर अब्यूज किया जा रहा है, उनके हकूक का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो ये भी एक है कि जब किसी की मोनोपोली बन गई, किसी का बिजनेस चल गया तो वो जो चाहे करता रहे। ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में जब डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस होता है, आप डिफरेंट टेलर के पास जाके काम करें तो वहाँ पे अब्यूज करना इतना आसान नहीं रहता। जी उमर, बिल्कुल गुड पॉइंट। कलर पसंद आया तो डिजाइन नहीं मिला, डिजाइन पसंद आया तो कपड़ा नहीं मिला। जी शाइस्ता, बिल्कुल गुड पॉइंट, श्रिंक हो जाता है, साइज का मसला हो जाता है। फिर इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि जो डिजाइन है वो दूसरे का बना हुआ डिजाइन है, आप दूसरी के पसंद का डिजाइन, उसकी विजन को आप पहन रहे हैं। आपका अपना, ये अक्सर आपको नजर आएगा कि आपका अपना यार यूं कर ले तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन जो जैसा था आपको वैसे ही यूज करना पड़ रहा है। अनस्टिच के क्या थ्रेट्स मुमकिन नुकसान आते हैं जी? नासरा, टेलर ने कपड़ा खराब कर दिया, टेलर ने कपड़ा चोरी कर लिया, और बताओ बतूल, चेंज कर दिया, इधर का उधर, इधर का उधर कर दिया। जी बतूल, गले का स्टाइल चेंज कर दिया, भाई मैं तो इस गले का कपड़ा नहीं पहनता या ऐसा नहीं पहनती, और उसने ऐसा सी दिया तो मेरे लिए बिल्कुल ही उसने बेकार कर दिया। जी गुड पॉइंट। अनस्टिच के अंदर बाज दफा अनस्टिच कपड़े जो होते हैं वो कहते थे पूरे साइज का, लेकिन वो साइज का नहीं होता। बाज लोग जो बहुत लंबे होते हैं तो उनको ये इशू होता है कि वो उनको जितना भी ले लें उनको कम पड़ जाता है, वो गज वगैरह का हिसाब होता है इसके अंदर, बाज दफा ये इशूज हो जाते हैं कि ये थोड़ा सा हिसाब करना भी, कैलकुलेट करना भी पड़ता है कि उस कपड़े का अपना कितना अर्ज है, उसके लिहाज से आपको गज निकालना पड़ता है। तो ये भी एक मुमकिन थ्रेट है, मुमकिन नुकसान है, आपकी कैलकुलेशन सही नहीं थी और कपड़ा आपके पास छोटा आ गया। जी महा, अच्छा टेलर देखना पड़ेगा, अच्छा टेलर नहीं मिल रहा, वो आपका विजन समझ नहीं पा रहा। जी ओके ठीक है, अनस्टिच के अंदर क्वालिटी पे कंट्रोल इस लिहाज से नहीं रहा कि हर चीज की कॉपी वगैरह इस तरह से चल रही है। ठीक है, आपका आइडिया किसी ने चोरी कर लिया, ये हो गया, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें इसके अंदर नजर आते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब सवाल ये होता है कि इस टॉपिक को हमने क्यों पढ़ा। ओके, अब सवाल ये होता है, शायद रमशा स्क्रीन को नीचे करें, और नीचे, और नीचे, और थोड़ी देर पकड़े, थोड़ी देर पकड़ के छोड़ दें, पकड़े रहें, अब छोड़ें। ओके गुड, थैंक यू बेटा, आओ जगह पे आ जाओ। ओके जी, अब हमारा सवाल ये है कि हमने इस टॉपिक को क्यों पढ़ा, हमने क्यों आज आज हमने बात की कि स्टिच क्लोज में और अनस्टिच के बारे में हमने क्यों बात की, क्या ख्याल है क्यों की?
हाँ जी बताएं। आज हमने इसलिए इसको पढ़ा क्योंकि हमारे पास एक टॉपिक है जो कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर आ चुका है कि आप हमें ये बताइए कि कस्टम मेड सॉफ्टवेयर के मुकाबले में रेडीमेड सॉफ्टवेयर बेहतर है या कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर है। ठीक है, अब तुम लोग बात पे गौर करो। सबसे पहली बात यह कि जब तुम लोग आईसीटी पढ़ रहे हो तो आईसीटी पढ़ने का मतलब ये कि अब तुम लोग एक्सपर्ट हो गए हो और तुम लोग जो है अब खुद रिसोर्स यूज भी कर सकते हो और रिसोर्स को चूज भी कर सकते हो। तुम बताओगे कि हमने ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करना है या ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करना है। एलएमएस के लिए हमने मूडल यूज करना है या गूगल क्लासरूम यूज करना है या हमने अपना कुछ बनवाना है। तुम्हारे अंदर इस बात की सलाहियत होनी चाहिए। आज जो हमने ये काम किया स्टिच वर्सेस अनस्टिच, मकसद यहाँ पे ये था हमारे इस टॉपिक को पढ़ना कि हम कस्टम मेड सॉफ्टवेयर वर्सेस रेडीमेड सॉफ्टवेयर, स्टिच सॉफ्टवेयर वर्सेस अनस्टिच सॉफ्टवेयर, रेडीमेड वर्सेस कस्टम मेड सॉफ्टवेयर के दरमियान फर्क को हम समझ सकें। जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सारे पॉइंट यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे कौन सी स्लाइड चल रही है? रेडीमेड सॉफ्टवेयर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर की क्या खूबियां हैं? हाँ जी जाबिया, क्या खूबियां हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर की? ठीक है, और बताओ बेटा, जो अभी हमने कपड़े के बारे में बात की थी वो सारी चीजें इसमें आ रही हैं। मैमूना, स्टिच क्लोज की खूबियों पे बात की, अपॉर्चुनिटीज पे बात की, उसमें से कोई से भी पॉइंट बताओ तो अब उस पॉइंट सॉफ्टवेयर पे लग जाएगा। बताओ। इजी टू एक्सेस हो गया, मिल रहा है। हमने कहा था स्टिच जो होता है फॉरन मिल जाता है, टाइम बच जाता है, आपका जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर है वो मिल जाता है। और बताओ नासर, हमने और क्या का पॉइंट कहा था? जी उमर, रेडी टू यूज है, डेवलपमेंट नहीं करना पड़ रहा। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो नजर आ रहा है वो चीज नजर आ रही है। यहाँ पे इसकी ये फीचर्स है, ऐसा है, ले लिया। ठीक है, कॉस्ट कम पड़ रही है, ओके, ये हमें खूबी नजर आ रही है। किसके अंदर फायदा? जी दूसरे ने भी किया हुआ, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तुम्हें कौन सी ब्रांड का कपड़ा पसंद है, उसने कहा फला ब्रांड का, आपने वहीं जाके ले लिया। आपने पूछा तुम्हें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करो, जी हमारे स्कूल में फला सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपने वही परचेस कर लिया। ठीक है जी, किसी प्रोडक्ट का क्या, दोबारा बोलो। ब्रांड वाला तुम अलग टॉपिक की तरफ जा रहे हो। अभी जो हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे समझ में आया कि जो आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर की क्या खूबी है। अब देखो पेपर में सवाल आता है, वो पूछते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर वर्सेस कस्टम मेड सॉफ्टवेयर। तुम लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस वही सोचो कि स्टिच कपड़ों में अनस्टिच कपड़ों में कौन सा बेहतर है। जो बेहतर है तो जो पॉइंट लिखना था तुमने वहां लिखना था, वहां तुमने कपड़ा हटा के क्या लिख दिया? सॉफ्टवेयर। दैट्स इट। रेडीमेड कपड़े का क्या खूबी होती है निदा? इजी टू बाय सॉफ्टवेयर, खत्म। ठीक है, ओके, अपनी मर्जी का मिल जाएगा। वहां पे क्या लिखा हुआ था? अपने साइज का ले सकते हो। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे कि भाई अपने हिसाब से ले लिया कि हमें कौन सा कितना बड़ा चाहिए। गूगल क्लासरूम को हमने बात की थी। अब गूगल क्लासरूम के अंदर फीस का ऑप्शन नहीं है, मूडल में है। मूडल में कैलेंडर भी है। हमने कहा हमें तो फीस वाला चाहिए जिसमें कैलेंडर पे मूडल यूज करेंगे। अपने हिसाब से हमें चीजें नजर आ रही, हमने पसंद कर ली। अब देखो रेडीमेड सॉफ्टवेयर को एक और वर्ड भी यूज करते, कहते हैं ऑफ द शेल्फ। ऑफ द शेल्फ का मतलब क्या होता है? शेल्फ पे रखा है, तुम कहते तुमने परचेस किया, शेल्फ से उतार के दे दिया। ठीक है, तो ऑफ द शेल्फ भी कहते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर को। यहाँ बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं तुम लोग से बात करता कि सॉफ्टवेयर की खूबियां खामियां बताओ। तुम लोग के लिए मुश्किल होता, उसके मुकाबले में हमने बात की कपड़ों की। अब तुम लोग पेपर देने जाओगे, पेपर में भले तुम्हें सॉफ्टवेयर याद हो, कपड़े जरूर याद होंगे और इंशाल्लाह ताला तुम लोग ये सवाल सही से अटेम्प्ट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड। कस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ जी, कस्टम सॉफ्टवेयर की खूबियां खामियां क्या है? आसफा, अब आसफा जब मैं नेक्स्ट बोलूँ तो नेक्स्ट करना। ठीक है, हाँ जी, कस्टम सॉफ्टवेयर की क्या खूबियां? कस्टमाइज बनवा सकते हैं, अपनी मर्जी का बना सकते हैं। खामी क्या है उसके अंदर? टाइम कंज्यूमिंग है। और क्या खूबी खामी है? मुमकिन है काम सही से हो ही ना। और क्या खामी है बतूल? एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ये होता नहीं होता, कपड़े अपनी मर्जी के सिलवाए, लेस लगवाई, दुपट्टा वगैरह सब मैचिंग का ढूंढा, पता चला उसके अंदर कॉस्ट उसकी और बढ़ गई। ठीक है, तो यही बात कस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी अपनी ब्रांड का सॉफ्टवेयर बन रहा है, आपकी अपनी आइडेंटिटी होगी। जैसे मैंने कपड़ों की बात की थी कि कस्टम सब कपड़ा सिलवा रहे हैं, जैसा आप सिलवा रहे हैं आपकी मर्जी का सिल रहा है। आपके सारे ड्रेस जो है आपके अपने स्टाइल में बने हुए। आपको अगर पॉकेट्स की आदत, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो अपनी कमीज में उस पॉकेट सिलवाती थी। तो उस जमाने में हम लोग को देखो उनकी कमीज में पॉकेट भी होता है, लेकिन उनकी हर कमीज में पॉकेट है, वो कस्टम सिलवाई थी, कमीज में पॉकेट था ना। ठीक है, तो आपके अपना ब्रांड, एक तरह से आपका अपना जो स्टाइल है अपने डिजाइन से बना दिया। तो यही वाली बात यहाँ पे हो गई, कस्टम सॉफ्टवेयर तो आपकी मर्जी का पूरा बन रहा है। ठीक है,
देखो मार्केट वाली बात नहीं करेंगे, अभी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस पे थोड़ा सा रहो। अच्छा देखो, कस्टम सॉफ्टवेयर को हम एक और चीज भी कहते हैं, बिस्पोक सॉफ्टवेयर। अगर वहां पे बिस्पोक लिखा नजर आ रहा है, BESPO की, तो परेशान मत हो जाना, उसका मतलब क्या है, कस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, कस्टम। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब देखो अगेन, पढ़ने का समझने का एक मकसद हमारा, एक तरीका हमारा ये कि हम लोग आपसे बात करें, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, फला सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर चूंकि आप लोगों ने इतने यूज नहीं किए, आप लोग के लिए समझना मुश्किल होता, लेकिन उसके मुकाबले में कपड़ों वाली बात जहन में आ गई, इंशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में पेपर देना आप लोग के लिए आसान है। अब आप कह सकते हैं कि यार इसको जरूरत क्या थी। बात यह है कि आपके कोर्स का हिस्सा ही जो हमारे नीलम ने और ये तो तूबा समर ने जो कोर्स ऑडिट किया, निदा ने किया है, तो उसके अंदर ये मैमूना ने किया है, तो उसके अंदर ये टॉपिक उन्होंने निकाला कि वो पूछ रहे हैं कि आपके पास आप ये जज कर सके सॉफ्टवेयर या आईसीटी की जो रिसोर्स है, कौन सी रिसोर्स चूज करनी है, कैसे रिसोर्स करनी है। अगर वो आप पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे, ठीक है। वो पूछे रुब्रिक बताओ, रुब्रिक बताओ जिसकी वजह से तुम आईसीटी की रिसोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। रुब्रिक में क्या बताओगे, स्वॉट एनालिसिस। ओके, स्वॉट एनालिसिस ही आपका रुब्रिक है। ओके, स्वॉट एनालिसिस के जरिए से आपने, आपसे कहा जाएगा कि आप आईसीटी की रिसोर्स कैसे जज कर रहे हैं, स्वॉट के जरिए कर रहे हैं। बात हो गई, समझ में आ गई बात, ठीक है। रुब्रिक वाला मसला भी हल हो गया, ठीक है। सवाल समझ में आ गया। पेपर में क्या करोगे, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, चीज जहन में होगी, कर लोगे। अब होता है कि जब पेपर देने जाओगे, एक तो गर्मी होगी, फिर वहां पे मैंने जो उनका इन्विजिलेटर्स का रवैया अच्छा नहीं होता, हमारे बच्चे बाहर बैठे हुए होते धूप में, जब पेपर का टाइम शुरू होता है तब उनको अंदर आने देते हैं, काफी सारे वहां पे इश्यूज होते हैं, बाद दफा पंखा नहीं चल रहा, ये बहुत सारे मसले होते हैं। तो उस अंडर प्रेशर आप लोग के हाथ पैर फूल जाते हैं, आप लोग को समझ नहीं आता कि हमने करना क्या है, ठीक है। अलबत्ता परेशान नहीं होना, ये हम लोग इसीलिए इन एग्जाम्पल्स की मदद से इसीलिए पढ़ रहे होते हैं कि पेपर देने जाओगे तुम्हें नोट्स याद हो ना हो, इंशाल्लाह ताला तुम्हें एग्जाम्पल जो हमने क्लास में डिस्कशन किया वो जरूर याद होगा, तुम पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। आगे चलने को कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं गूगल अर्थ के हवाले से। आप लोगों ने कल गूगल अर्थ को अपने पास इंस्टॉल किया, चला के देखा, क्या समझ आया, कैसी ऐप है, अच्छी ऐप है। ओके, और क्या नजर आया जी रमशा, 3D, ओके, आपको 3D गुड, इसका मतलब यूज किया, और क्या नजर आया मैमूना, उमर, गूगल अर्थ, गूगल अर्थ, गूगल अर्थ ऐप का नाम है। प्ले स्टोर खोलो, उस पर देखो तुम जरा गूगल अर्थ। ओके ओके, सैटेलाइट इमेजरी आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब देखो गूगल अर्थ जो है, दो ऐप्स है, एक है ऐप गूगल मैप और दूसरी ऐप है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ के अंदर क्या ऑप्शंस है, गूगल अर्थ के अंदर जैसे कि हमें बताया कि 3D विजुअलाइजेशन हो रही है, आप मुख्तलिफ दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हैं। उसके अंदर एक फ्लाइट सिमुलेटर वाली चीज बनी हुई है, आपने कहा कि फ्लाई हेयर, तो वो वहां पे अनीस, वहां पे वो बाकायदा पूरे अर्थ के ग्लोब में आपको वहां तक घुमाते हुए लिखते हुए जाता है, ठीक है। आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। गूगल अर्थ की जो ऐप है उसको बुनियादी तौर पर उन्होंने बनाया था एक्सप्लोरेशन की गरज से, ठीक है। आप उसको देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की सैटेलाइट इमेजरी जो है ओवर द ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए, तो पुरानी सैटेलाइट इमेजेस भी मौजूद है, नए भी मौजूद है, आप दोनों से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप दो जगह का डिस्टेंस देखना चाहते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आप जो है फॉर एग्जांपल आप किसी जगह का लैंडस्केप देखना चाहते हैं, अब कहना आसान होता है कि जी फला जगह पे आइलैंड है, फला जगह पे जो माउंटेन्स है, वो आपने जाके इसको एक्सप्लोर किया, वो 3D व्यू भी पूरा दिखा रहा है, पूरा सब कुछ आपको नजर आ रहा है, माउंटेन्स भी नजर आ रहा है उसके अंदर, आपको जो भी उसकी जो टोपोग्राफी है वो पूरी की पूरी उसके अंदर नजर आ रही है। ये वो चीज थी जो कि गूगल अर्थ के अंदर मौजूद थी। इसके अलावा बिल्डिंग्स की तस्वीर मौजूद है, स्ट्रीट व्यू मौजूद है। ओके, आप वहां पे स्पेशली यूरोप वगैरह के अंदर स्ट्रीट व्यू पे जाए तो आपको वो 360 डिग्री का व्यू दिखाएगा। आप उसके अंदर वो कैमरा घुमाएंगे, वो पूरा आपको ऐसा लग रहा होगा आप वहीं पे खड़े होकर चारों तरफ घूम के देख रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से डिफरेंट इलाकों की डिफरेंट, सिर्फ आप मैप नहीं देख सकते बल्कि आप वहाँ की जो पिक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीट व्यू के ऊपर उन्होंने गाड़ी अपनी इनकी गूगल की स्ट्रीट कार की मदद से उन्होंने सारी डिफरेंट फोटोज को कैप्चर किया हुआ है। तो यूँ समझेगा आप इस पूरे फ्लो को देख सकते हैं। अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो सड़क पे हमें दाएं बाएं क्या क्या नजर आ रहा होगा, आपको ऐसा लगेगा आप उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। उसके मुकाबले में गूगल मैप जो है, गूगल मैप बुनियादी तौर पर उन्होंने नेविगेशन के लिए बनाई है, ठीक है। बाहर के मुल्कों में ये बहुत बड़ा होता है कि गाड़ी के अंदर जीपीएस के अंदर वो फीड कर देते हैं कि मुझे यहाँ जाना है। अब उनको उस जगह की लोकेशन नहीं पता होती, जैसे हमारे यहाँ पहले होता था फोन पे पूछते थे कहाँ जाना है, करीब किसी जगह का नाम बताओ, फिर वहां पूछे भाई यहाँ पे वो जो है ना वो खालिद भाई का घर कहाँ पर है, कौन खालिद भाई, वो तो चलेगा, ये हो गया।
उसके मुकाबले में क्या था कि जो जीपीएस में आपने एड्रेस फीड कर दिया वो आपको खुद ही लेके जाता था, गाइड करता था, यहाँ पे टर्न करे वहाँ टर्न करे। और पाकिस्तान में भी हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, हम लोग अब लोगों से कहते हैं कि लोकेशन सेंड कर देना, खुद ही पहुंच जाएंगे, ऐसा ही है, ठीक है। और वक्त के साथ साथ गूगल मैप वालों ने ये भी किया कि उसके अंदर डिफरेंट शॉप्स वगैरह के भी उन्होंने फीड, उसका जो लोगों का रिव्यूज है वो भी उसमें आ गए। अब आपने किसी शॉप का रिव्यू देखना है, फला जगह क्या है, फला जगह की टाइमिंग क्या है, तो आप गूगल मैप के ऊपर ये चीज भी देख सकते हैं। देखो दोनों के यूज केसेस डिफरेंट है। एक जगह पे जब मकसद ये है कि मैप बताना, नेविगेशन करना, और एक जगह पे मकसद ये है कि वहां पे जो है आप जो है वो एक्सप्लोर करें पूरी दुनिया को, गूगल अर्थ पूरी दुनिया को आप एक्सप्लोर करें। दोनों बातों के अंदर, दोनों के यूज केसेस के अंदर फर्क नजर आ रहा है। अगर आपको किसी शॉप पे रिव्यू चाहिए, किसी मार्केट का रिव्यू चाहिए, टाइमिंग देखनी है, तो उसके लिए आप गूगल अर्थ पे नहीं जाएंगे, आप गूगल मैप पे जाएंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि गूगल अर्थ को आप लोग क्लास में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, जी हम जो ये पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि सरंगापट्टम एक जगह थी जहाँ पे टीपू सुल्तान का शहीद हुए, वो अब जगह पढ़ तो रहे, हाँ जी गूगल अर्थ पे वो जगह निकालो, उस जगह को दिखा भी दिया, आज उस जगह पे क्या मौजूद है, उस जगह पे कौन सी यादगार तामीर है, लोकेशन कैसी थी। अब कहना बड़ा आसान होता है गजवा उहद के अंदर के कुफार ने पीछे से आके हमला किया, पढ़ते ना गजवा उहद के अंदर, हाँ हाँ या ना, ठीक है। या गजवा बदर में पढ़ते हैं कि जी मुसलमान यहाँ मौजूद थे, फला जगह पे था, बारिश हो गई तो कीचड़ हो गया और मुसलमानों की जो जगह थी वो सख्त हो गई। लेकिन अब वो जगह देखी हमने, हम में से कितने लोग वहां गए? अक्सर लोग नहीं गए, बच्चे तो खैर नहीं गए। अब हम गूगल अर्थ के ऊपर वो जगह दिखा सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका 3D व्यू देख सकते हैं कि भाई ओहद पहाड़ था कितना बड़ा ओहद पहाड़ था, कहाँ से वो उन्होंने पीछे से आके घाटी पे हमला किया था, कौन सी जगह थी, क्या था। तो ये तमाम चीजें हिस्ट्री पढ़ाना हमारे लिए आसान हो गया, लिटरेचर पढ़ना आसान हो गया। हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हम उसके अंदर किसी खास इवेंट की बात कर रहे हैं, हाँ जी ये वाला इवेंट यहाँ पर हुआ था, यहाँ जाके देख लो, यहाँ पे जाके उसकी तस्वीर, बच्चे के लेक्चर में इंटरेस्ट हुआ, उस जगह की वो तस्वीर भी देख रहे हैं। हम फॉर एग्जाम्पल कोई उसको शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ा रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो रोमन हिस्ट्री है या ग्रीस हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या उसको लिटरेचर का ड्रामा पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ आके दिखा भी तो सकते हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखा सकते हैं, भाई ये ग्रीस है, ये रोम है, यहाँ पे ऐसा होता था, ये होता था, ओके। ये चीज़ें गूगल मैप के अंदर मौजूद है, ओके। मैथ्स के अंदर कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करके बताना, यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस मेजर करके बताओ कितना डिस्टेंस है, क्या है, किस तरह से। तो गूगल अर्थ को इस तरह से आप लोग अपनी एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, पूरा आईसीटी पढ़ा आपने, पूरा का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, मुझे बताओ आज गूगल अर्थ जो हमने पढ़ा तो उसमें कोई नई चीज पता चली? कोई नई चीज, ठीक है, कोई नया एडवांटेज मैंने बताया? कि सारी वो बातें जिससे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आईसीटी का पेपर कराची यूनिवर्सिटी में देख के परेशान मत हो जाना, आईसीटी कोर्स बहुत लेंथी है, वो कहीं से भी सवाल उठा के दे सकता है, लेकिन तुम लोग को हर चीज़ आती है। हमने जिस क्वालिटी की आईसीटी पढ़ी है, मैं दावे से कह सकता हूँ कराची में शायद किसी और कॉलेज ने इतना काम किया हो। तुम लोग ने परेशान नहीं होना। मिसाल के तौर पे वो तुमसे पूछते कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में बताओ, सर ने कम्युनिकेशन टूल्स तो पढ़ाए नहीं। अच्छा व्हाट्सएप क्या है, कम्युनिकेशन, डिस्कॉर्ड क्या है, जूम क्या है, स्काइप क्या है, गूगल मीट क्या है, कम्युनिकेशन टूल है। एलएमएस की बात की जाएगी तो जूम नहीं है, ठीक है, आपका गूगल मीट नहीं है, स्काइप नहीं है, व्हाट्सएप नहीं, डिस्कॉर्ड नहीं है, क्या है, गूगल क्लासरूम, मूडल, ओके। फीचर्स क्या होते हैं, कमोबेश हमने वो फीचर्स इस्तेमाल किए हैं। हमने देखा कि जब हमारी अटेंडेंस मेंटेन हो रही है तो हमें क्या फायदा हो रहा है, तो हमने जाके लिख दिया। हमें ये पता चल रहा है कि सीआर के मोहताज नहीं रहे। हमने देखा कि टीचर और बच्चों के दरमियान एक कम्युनिकेशन है। कोई ये नहीं कह सकता, अनीस ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था, सीआर ने बताया नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमने एलएमएस यूज नहीं किया, लेकिन हमें वो एलएमएस वाले टेस्ट तो हमें मिल रहा है, हमें फीचर मिल रहा है, तो हमने जाके लिख दिया। अब गलती से ये मत लिख देना कि डिस्कॉर्ड एलएमएस की तरह, ये मत लिखना, वो नहीं समझेगा इस बात को। डिस्कॉर्ड कम्युनिकेशन का टूल है, ओके। अगेन बता रहा हूँ कि आप लोग की पेपर की तैयारी है। हाँ जी नीलम, लग रहा है समझ में आ रहा है। तो कल परसों नीलम और ये जिन्होंने ऑडिट किया वो बड़े परेशान थे, हैरान थे कि क्या हो गया सर, इतना कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब सब चीजें उनको समझ में आ रही हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि जो हमारा स्टूडेंट्स थे, जो सीनियर्स हैं अब, वो भी ऐसे ही परेशान थे कि सर इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ी, पता नहीं कहाँ से पढ़ाया, क्या हुआ, ये क्या हुआ सर, आप बीच बीच से पढ़ाते हैं, सीक्वेंस में नहीं चलते सर, समझ नहीं आ रहा। पेपर देकर कह रहे हैं कि सबसे आसान पेपर तो मैं आईसीटी का लगा, ओके। अब एक टॉपिक हमारा आ जाता है भाई, ब्लॉग का मकसद क्या होता है, ब्लॉग से क्या करते हैं, ब्लॉग किस लिए इस्तेमाल होता है? क्रिएटिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। बुनियादी तौर पे ब्लॉग के अंदर आप लोग अपने आइडियाज को शेयर कर रहे होते हैं, अपनी सोच को शेयर कर रहे होते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे होते हैं, इसीलिए आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, ओके। लेकिन देखो ब्लॉग जो होता है अमूमन एक सिंगल पर्सन का होता है। यूं समझो कि जैसे हमारे घर है, हर घर, अमूमन हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है घर फला बंदे का, एक बंदे का।
अब ये अलग बात है कि बाज दफा 2-3 बंदों की घर में ओनरशिप होती है, लेकिन घर होता है एक बंदे का है, ऐसा ही है ना। ब्लॉग भी अमूमन एक बंदे का होता है। अलबत्ता मुमकिन है कि तुम 2-3 बंदों को ऐड करके ब्लॉग मिलके मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। मुमकिन है, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल जी मेरा जो ब्लॉग है उसमें बतूल आप जो है ना अपनी एक पोस्ट लेके, मैं आपकी पोस्ट आपके नाम से पब्लिश करूंगा, उसका नाम कहते हैं गेस्ट पोस्ट, मेहमान पोस्ट। ब्लॉग तो मेरा है लेकिन उसके अंदर मैंने इन्वाइट किया बतूल तुम्हारी भी कोई पोस्ट हम उसमें पब्लिश कर देंगे, ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पर ब्लॉग क्या होता है, सिंगल पर्सन का होता है। और उसके मुकाबले में इसकी हमने क्या मिसाल दी, घर की मिसाल। उसके मुकाबले में शॉपिंग सेंटर जो होता है क्या एक बंदे का होता है, बहुत सारी दुकान की उसके अंदर ओनरशिप होती है। अब इसी तरीके से अच्छा फिर घर और दुकान के फवायद, मार्केट के फवायद भी अपने अलग अलग नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजें सेल कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से सेल कर रहे हैं, राइट। अब सवाल यह है कि अगर हम लोग कुछ इस किस्म की चीज बनाना चाहें कि जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग अपनी नॉलेज को शेयर करें, तो क्या कर सकते हैं। मसलन आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने कहा यार हम सब मिलकर ना नोट्स बनाते हैं, हमारे सीनियर्स भी इंगेज होंगे, हम भी इंगेज होंगे, हम सब मिलकर ना हर सब्जेक्ट की नोट्स बनाएंगे, और जो जूनियर्स होंगे उनको भी फायदा होगा, सीनियर्स को भी फायदा, हमें भी फायदा होगा। हम मिलकर मेंटेन कर रहे हैं कॉलेज के अंदर जो भी चीजें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, टीचर्स तो कुछ कहते हैं, होता कुछ और, हम मिलकर इन चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो क्या करेंगे उसके लिए, क्या करेंगे हम, और कुछ। उसके लिए जो चीज यूज की जाती है उसे कहते हैं विकी, ओके। विकी एक बहुत मशहूर विकी है, उसका क्या नाम है उमर, विकीपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया से उन्होंने लेके विकीपीडिया कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है, विकी, ओके। विकी की हम बात कर रहे हैं। विकी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ओके। आप अपने भी विकी बना सकते हैं उन्हीं सॉफ्टवेयर को लेके। एक सॉफ्टवेयर है यूजर्स के लिए, उसका नाम है जिम विकी, ओके। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब विकी के अंदर क्या होता है, बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल लोग उसको यूज करेंगे, मल्टीपल लोग उसको यूज करेंगे, और मल्टीपल लोग उसमें पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लोग उसको अपडेट कर सकते हैं, ओनरशिप किसी एक की नहीं है। शाइस्ता ने पोस्ट बनाई फॉर एग्जांपल इंटरैक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन के ऊपर, ओके। इतने में निदा ने आके उसके अंदर, उसने देखा अच्छा ये पोस्ट है, निदा ने उसके अंदर आके एग्जाम्पल्स का इजाफा कर दिया कि इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शन क्या होती है। नासरा ने कहा तुम दोनों ने गलत काम किया हुआ है, उसने पूरा डिलीट करके बिल्कुल नया लिख दिया, कोई मसला नहीं है। उमर को कहीं से इंटरैक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन की बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल गई, वो उसको लेकर आ गए और लाकर उन्होंने वहां पे अपलोड कर दिया। अब देखो पोस्ट एक ही है, बनाया किसने था, शाइस्ता ने, लेकिन हर कोई उसका अपडेट कर रहा है। शाइस्ता के इख्तियार में नहीं कि तुम लोग को रोक सके, ओके। इतने में फॉर एग्जाम्पल जुनैरा आई, जुनैरा ने कहा कि यार ये इंटरैक्टिव रेडियो सेक्शन के अलावा मैं कुछ और बात करती हूँ। उन्होंने बात की कि फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टम मेड सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने कस्टम मेड सॉफ्टवेयर का पूरा एक आर्टिकल बनाया, उसको लिखना शुरू कर दिया, ओके। तुबा पहुंची, तुबा ने कहा मैं उसको अपडेट करूंगी, सीधे होकर बैठो। तुबा सिद्दीकी ने, सीधे होकर बैठो, उसको सीधे होकर बैठने सिखाना जरा। तो तुबा ने जाके उस पोस्ट को, कस्टम मेड सॉफ्टवेयर को उन्होंने उसको अपडेट कर दिया, ओके। इतने में बतूल आई, बतूल ने फॉर एग्जांपल उन्होंने बिल्कुल एक नया टॉपिक ले लिया, उन्होंने कहा चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने उस पर लिख दिया और किसी ने उसको अपडेट नहीं किया, कोई बात नहीं। तो विकी एक ऐसी चीज है जिसको मुख्तलिफ लोग कोलैबोरेट करके उसके अंदर नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, और नॉलेज शेयरिंग के जरिए से उससे वो दूसरों तक बात पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन बाय नेचर के मल्टीपल यूजर इसको बना रहे होते हैं, मल्टीपल यूजर इसको यूज कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर एक और फीचर होता है कि वर्जन भी हम मेंटेन कर रहे होते हैं। हम देखना चाहें कि शाइस्ता ने क्या लिखा था, बतूल ने क्या किया, नीलम ने क्या किया, निदा ने क्या किया, तो हम देखते जा रहे हैं। अब हमें लगा कि कल कल कि यार शाइस्ता ने सही लिखा था, नासरा ने खामा खामा डिलीट कर दिया, तो हम वापस जाके जंप करके शाइस्ता वाले वर्जन पे पहुंच सकते हैं। तो वर्जन कंट्रोल चल रहा होता है, जैसे आपने गूगल डॉक्स में देखा होगा या आपने गूगल शीट्स में देखा होगा कि उसके अंदर भी वर्जन का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। तो आप एक ही चीज के डॉक्यूमेंट के डिफरेंट वर्जन होते हैं, वो आपको नजर उसके अंदर आ रहे होते हैं। तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसमें से बड़ी मशहूर मिसाल है विकीपीडिया। अब सवाल ये होता है कि इसको हम क्लासरूम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम में टीचर कैसे उसको यूज कर सकता है। तमाम टीचर से मिलकर एक नॉलेज बेस बना लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने, अब देखो जैसे मैंने अपना ब्लॉग बनाया हुआ, सारे नोट्स मैंने उस पर डाले हुए हैं, बच्चों का होता है बेटा उस नोट्स को देखना, सब उसमें दिया हुआ है। मल्टीपल टीचर्स मिलकर उस पर काम कर रहे होते तो ये एक विकी बन जाता। अभी खैर मल्टीपल टीचर्स काम नहीं कर रहे, लेकिन बतूल इसका फायदा है या नहीं है, क्या फायदा, क्या बात चल रही है बतूल, हाँ मोबाइल में नजर आ रहा है ना। तो आप इस तरह से डिफरेंट अपनी नॉलेज बेस बना ले, डिफरेंट लोग उसको शेयर कर सकते हैं। कंपनीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, कॉलेजेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम जब भी कॉलेज में नया टीचर आया, फरतला किसी नए कॉलेज में गए, या यहाँ पे क्या पढ़ाना है, यहाँ पे क्या सिलेबस है, कुछ है तुम्हारे पास, तुम देना, या वो मेरे पास नहीं, फला नॉलेज फला वेबसाइट पे जो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको तुम यूज करो, काम आसान हुआ, ठीक है।
अच्छा बच्चों को अच्छा इन्होंने यहाँ पे मीना ने मैगजीन की एग्जांपल दी, मैगजीन विकी में नहीं आता। ओके, नेचर ऑफ देखो, नेचर ऑफ कंटेंट पे गौर करो। एक होता है नॉलेज बेस्ड आर्टिकल को हम शेयर कर रहे हैं, एक इंसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं। ओके, अब वो इंसाइक्लोपीडिया हमारे किसी टॉपिक, हमारे किसी जॉब पे भी हो सकती है। आप किसी कंपनी में गए, हमारी कंपनी में काम करने के क्या नॉर्म्स हैं, कौन सी चीज कहाँ होती है, कौन सा डेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सी फाइल कहाँ पर है, ठीक है, गाइडलाइंस क्या है, छुट्टी का क्या है, ये तमाम चीजें किसमें आ रही है, एक नॉलेज बेस बन रहा है। मैगजीन बाय नेचर एक डिफरेंट चीज है। मैगजीन बाय नेचर एक डिफरेंट चीज है। वहां पे एक एडिटर बैठा हुआ है, वो आपकी चीज को रिव्यू कर रहा है, उसको अप्रूव कर रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है। उसका जो है एक आपका एक चीफ एडिटर है जो उसके डिसीजन को ओवररूल कर रहा है। तो वो काम बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। देखो ये वाली बात को समझो, बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया। मैगजीन के अंदर एक सेंट्रलाइज डिसीजन मेकर है, एक बंदा बैठ के वहां पे डिसीजन ले रहा है। लेकिन विकी के अंदर ऐसा नहीं होता। विकी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चल रहा है, हर बंदा अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, स्टूडेंट इसमें क्या फायदा उठा सकते हैं? स्टूडेंट जो है वो मिलजुल उसको वहां पे रीड कर सकते हैं। हमने स्टूडेंट को असाइन कर दिया, हाँ जी आईसीटी के नोट्स आप सब मिलकर विकी पे डालेंगे। अब हर बच्चा अपने हिसाब से उसमें नोट्स डाल रहा है, नोट्स उसके मेंटेन हो रहे हैं, नोट्स उसके अपडेट हो रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब मुझे बताना विकी के अंदर तुमने कुछ नया चीज लगी? तुम लोगों ने ब्लॉग पे काम किया हुआ है, ब्लॉग तुमने यूज किया हुआ है। मैमुना सीधे होकर बैठो, ब्लॉग पे काम किया, ब्लॉग तुमने बनाया, तुम लोग को विकी के अंदर कोई डिफरेंट डिफिकल्ट चीज लगी? मुझे क्या बताओ। तो बस इतनी सी बात है। वंस अगेन आईसीटी का कोर्स बहुत बड़ा है, कहीं से भी सवाल दे सकता है, लेकिन कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिससे तुम लोग फेमिलियर ना हो। हर चीज से तुम लोग अच्छी तरह से फेमिलियर हो, तुम लोग के लिए उसको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि सर आपस में झगड़े हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शाइस्ता ने कुछ लिखा, उसको निदा ने डिलीट कर दिया, तो ये इश्यूज होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने, अब जो हमारी विकीपीडिया है दुनिया भर में लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये इशू रहा, उसके अंदर ये इशू रहा कि इंडिया पाकिस्तान के मामले के अंदर बाज़ दफ़ा जो इंडियंस हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ लिख रहे हैं, पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के खिलाफ लिख रहे हैं। तो ये इशू रहा, तो आखिरकार उन्होंने ये काम असाइन कर दिया मॉडरेटर्स को। मॉडरेटर्स जो होते हैं वो किसी पेज को लॉक कर देते हैं। ओके, यूक्रेन और रशिया के दरमियान जब जंग चली तो उन्होंने बहुत सारे पेजेस को लॉक किया था, क्योंकि दोनों जो थे एक दूसरे के खिलाफ लिख रहे थे, उन्होंने लॉक ही कर दिया। बाज़ दफ़ा मॉडरेटर होता है वो डिसीजन लेता है, और ये मसला चलता रहता है। अगर आप विकीपीडिया की कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो तो हमारा ये मसला चलता रहता है, मैंने ये लिखा था, तुमने डिलीट कर दिया, तुमने वो कर दिया। लोगों के अपने सियासी रुझानात उसमें नजर आ रहे होते हैं, ये इशूज होता है। लेकिन बहरहाल मकसद यहाँ पे ये कि कोलैबोरेशन के साथ हम मिलकर काम करें, कोलैबोरेशन के साथ हम मिलकर वो करें। जरूरी नहीं कि हर दफा नेगेटिव ही हो। मुमकिन है हमारी क्लास के अंदर विकी हम बनाएं और सब मिलकर अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करें, सब मिलकर उस पर अच्छा काम करें। अभी आप लोगों ने एक कोर्स का ऑडिट किया, ठीक है, मिलकर काम किया, एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल लोगों ने एडिट किया, क्या आपस में झगड़े हुए उस पर? तो इसी तरीके से इसको बड़े लेवल पे हम अपनी कॉलेज के लिए, अपनी क्लास के लिए, अपने स्कूल के लिए भी हम विकी डिजाइन कर सकते हैं कि हमारे स्कूल के सारे लोग जो हैं वो इसी विकी को यूज कर रहे हैं और हमारे बच्चे उस विकी को यूज कर रहे हैं। टीचर नॉलेज दे रहे हैं और बच्चा भी इसी तरीके से उससे नॉलेज लेकर आ रहा है, बल्कि बच्चे को खुद भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको लिखने की। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे लेक्चर खत्म हुआ हमारा। अब एक तो मैंने आपको बता दी कि हम लोग या तो सैटरडे का दिन या मंडे का दिन हम रखते हैं जिसमें आप लोग के असाइनमेंट्स वगैरह रिव्यू कर लें। डेडलाइंस वगैरह मैं अनाउंस कर दूंगा, मैं आपको अभी भी टाइम दे रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि देखो मैं इससे ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। बता दिया, समझा दिया कि अगर हेल्प लेनी हेल्प ले लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन काम मुझे करके दो, बजाय ऐसे कि अगले साल तुम मुझे करके दे रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, अगली जो क्लासेस है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो अपनी क्लास फेलोज थे वो कोर्स की आउटलाइन देख के परेशान हो गए, ये तो पढ़ाया नहीं, लेकिन जब आप डिस्कशन कर रहे थे जो आपकी टेंशन थी वो कम हो गई। तो भाई अगले हफ्ते की जो मेरी क्लासेस है वो इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमन अटेंड करो। मैंने उसके अंदर कराची यूनिवर्सिटी का पेपर भी डिस्कस करना है, मैंने अपना पेपर भी डिस्कस करना है, मैंने अपनी ग्रेडिंग स्कीम भी डिस्कस करनी है। एक दो बातें मैंने कहा था कि मैं एडिशनल मार्क्स देता हूँ अगर मुझे अपनी क्लास के बारे में फीडबैक दिया जाए। अच्छा, फीडबैक ये नहीं होता सर आप बहुत अच्छे हैं, फीडबैक मैं डिटेल में बताऊंगा मैं फीडबैक क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, किस किस्म का फीडबैक, क्वालिटी का फीडबैक होगा, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पर जास्ट्रा ने कहा या फॉर एग्जाम्पल किसी और स्टूडेंट ने कहा कि जी सर मैं फला वजूहात की वजह से एबसेंट थी, ओके, मैं इसलिए नहीं कर सकी काम। ओके, अब आपको मेरे नंबर इसलिए कम आ रहे हैं, तो भाई मैं आपको इसीलिए तो मौका दे रहा हूँ कि आप फीडबैक वाला काम कर लो। अब अच्छा आप सही से प्रॉपर फीडबैक दो, डिटेल फीडबैक दो, आपके मार्क्स वहां पे बढ़ जाएंगे। बतूल का अगर इन्फोग्राफिक इतना अच्छा नहीं है, जुनैरा का इतना अच्छा नहीं है, जुनैरा फीडबैक तो दे सकती है, उससे उसके मार्क्स बेहतर हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं स्टूडेंट्स को इंकरेज करता हूँ कराची यूनिवर्सिटी का जो पेपर की कॉपी, कराची यूनिवर्सिटी पेपर नहीं देने देती, उनकी कोशिश होती है पेपर आपसे वापस ले लें। लेकिन बच्चों ने मुझे जो है मोबाइल से तस्वीर लेके भी भेजा है, जिन्होंने भेजा मैंने उनको मार्क्स दिए, अलबत्ता उनके अपने ऊपर है। अगर वो पकड़े गए, कुछ मसला हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो ये नहीं कह सकता सर तला ने कहा था। नंबर 1,
नंबर 2, भले आपको तस्वीर लेने का मौका नहीं मिला, आप कराची यूनिवर्सिटी से पेपर देके जैसे ही बाहर निकले, बाहर बैठे लॉन में बैठे, उसी वक्त मोबाइल पे लिख दें कि ये सवाल आए थे, जितना डिटेल में लिखा पूरा पेपर बन गया। अब जैसे आज आप लोग के पास पास पेपर्स हैं, उन लोगों ने मेहनत की तो आपको पास पेपर मिल रहे, तो इसी तरीके से आप करेंगे तो मिले, दूसरों को फायदा होगा, और मैं उसको भी मार्क्स दूंगा। अलबत्ता पकड़ेगा तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मुझसे मत बोलना, और जरूरत भी नहीं है तस्वीर लेने की। तुम लोग अगर जहन में रखो तो आगे मिलजुल के बैठ के तुम लोग पेपर लिख सकते हो और वो पूरा सवाल बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पेपर होगा। तो अगली जो क्लासेस है नेक्स्ट वीक की, वो इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमन अटेंड करने की कोशिश करो, तुम्हारा अपना उसके अंदर फायदा है, ठीक है। ओके, मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ यहाँ पे।